हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पैराग्राफ एक बहुत ही दिलचस्प पैराग्राफ है क्योंकि ये हमारे शौक के बारे में है, हॉबीज़ के बारे में है। और इसमें जो पूरा पैराग्राफ है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और आप बहुत कुछ इससे सीखने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं। मैं साथ साथ समझाती रहूँगी, जहाँ भी ग्रामर रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको समझाती भी रहूँगी। और वर्ड मीनिंग के साथ साथ आप शब्दों का कैसे सही उच्चारण करते हैं वो भी सीखेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पैराग्राफ। इसकी हेडिंग है माय हॉबी। माय मेरी, हॉबी शौक, मेरे क्या शौक है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑल वर्क एंड नो प्ले कैन रियली मेक योर लाइफ डल। पहले शब्दों का मीनिंग देख लेते हैं। वर्क काम, नो नहीं, प्ले खेलना, कैन सकता है, रियली सच में, मेक बनाना, योर लाइफ डल आपकी जिंदगी उदास, सुस्त या नीरस बना सकता है। डल मतलब बिल्कुल आप उदास हो जाओगे। तो अभी देखते हैं इस सेंटेंस का मीनिंग। ऑल वर्क एंड नो प्ले, काम करते रहो और कुछ अपने लिए फ्री टाइम ना निकालो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे तो ये सच में आपकी जिंदगी को बना सकता है बिल्कुल उदास और सुस्त। आप तो बिल्कुल ही बोर हो जाओगे। अ लाइफ विदाउट एनी फन और excitement can be quite boring and monotonous. लाइफ जिंदगी, विदाउट बिना, एनी किसी, फन और एक्साइटमेंट कोई मनोरंजन या जोश के बिना, कैन बी हो सकती है, क्वाइट काफी, बोरिंग उबाऊ मतलब हम लोग बहुत ही बोर हो जाएंगे उससे, एंड मोनोटनस। मोनोटनस कैसे पढ़ेंगे इसको, मोनोटनस, मोनोटनस। मोनोटनस का मतलब होता है एक जैसा, उसमें कोई चेंज ही ना आए, बस हम सुबह से शाम तक काम 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 करते रहे तो सचमुच में हमारी लाइफ क्या बन जाएगी, बिल्कुल ही उबाऊ, बिल्कुल ही एक जैसी, नीरस, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अब इस लाइन का मीनिंग क्या बना, अ लाइफ विदाउट एनी फन और एक्साइटमेंट, एक जिंदगी जिसमें ना तो कोई आनंद ही है ना तो कोई जोश ही है। तो ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी तो काफी उबाऊ और नीरस सी बन जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये जब हम बोलते हैं क्वाइट बोरिंग, तो क्वाइट जो है QUITE ये स्पेलिंग होती है, और एक दूसरा क्वाइट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाइट, QUIET, उसका मतलब होता है चुप, बी क्वाइट, चुप रहो। तो इनको जो एक जैसे साउंड करते हैं ना, शब्द जो एक जैसे बोलने में लगते हैं लेकिन मतलब उनका अलग अलग होता है, वो वाले वर्ड्स को कहते हैं हम होमोफोन्स। होमो जो एक जैसे होते हैं, फोन्स मतलब साउंड, उनका साउंड कैसा आता है, आवाज कैसी आती है, तो इसलिए उनका नाम होता है होमोफोन्स, जो कि आवाज एक जैसी होती है उनकी। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वो एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब उनका अलग होता है। तो क्वाइट और क्वाइट, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव सम टाइम फॉर recreation, recreation and relaxation. Otherwise, you may feel tired. तो जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट जरूरी, होना, हैव होना, सम टाइम कुछ समय निकालना, फॉर रिक्रिएशन अपने मनोरंजन के लिए, एंड रिलैक्सेशन अपने आराम के लिए। अदरवाइज नहीं तो, यू आप, मे फील टायर्ड हो सकता है आपको थकान महसूस हो। तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट
to have some time for recreation and relaxation. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा टाइम निकालें अपने मनोरंजन के लिए और अपने आराम के लिए, नहीं तो हम लोगों को बहुत थकान महसूस होगी. Hobbies are a great way to relax and unwind. Hobbies, शौक, a great way, एक बहुत ही बढ़िया तरीका, अच्छा तरीका, रिलैक्स, आराम करने का, अनवाइंड, अनवाइंड का मतलब होता है वैसे खोल देना, क्योंकि जो वाइंड होता है वो है बांधना और अनवाइंड उसका ऑपोजिट हो गया खोलना. तो यहाँ पे हम बोले कि भाई अपने दिमाग को खोलो, थोड़ा सा हम आराम भी करें, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज़ किया है इसको. हॉबीज़ आर अ ग्रेट वे टू रिलैक्स. जो हमारे शौक होते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है हमारे दिमाग को आराम देने का और उसको खोलकर कुछ और चीज़ें भी उसके अंदर भरने का. सिर्फ पढ़ाई 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 या काम 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 नहीं, और भी चीज़ें होती हैं. तो वो सिर्फ जब हमारे शौक होते हैं, जब हम उसके लिए अपना टाइम निकालते हैं, तो हमको हमारा दिमाग और भी विकसित होता है. देयर इज नो रूल ऑफ what can be termed as a hobby. रूल, कोई नियम या कानून या कायदे. टर्म्ड, बोला जाए. हॉबी, शौक. अब इसमें कोई रूल नहीं है कि हम किन चीजों को अपना शौक बोलते हैं. इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम स्टैम्प कलेक्शन टू पेंटिंग. कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. फ्रॉम स्टैम्प कलेक्शन टू पेंटिंग और इवन ट्रैवलिंग होता है. जैसे स्टैम्प कलेक्शन, अब जो हमारे लिफाफे होते हैं, जब हम उनको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा हम लोग उसके आगे स्टैम्प लगाते हैं. तो पहले कई बच्चों के शौक होते थे कि वो ना, ये जब लिफाफे उनको चिट्ठियाँ मिलती थी तो वो उसमें से स्टैम्प उतार देते थे और फिर अपने कलेक्शन, मतलब उसको इकट्ठा करके रख लेते थे. कुछ बच्चों की हॉबी होती है. टू पेंटिंग, कोई किसी को चित्रकारी करना पसंद है. और इवन ट्रैवलिंग, घूमना. तो इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम स्टैम्प कलेक्शन टू पेंटिंग और इवन ट्रैवलिंग. अब आपके शौक कुछ भी हो सकते हैं, इसके लिए कोई कायदे कानून नहीं है. ये हो सकता है कि क्या पता आपको स्टैम्प इकट्ठा करना पसंद हो, किसी को चित्रकारी करना पसंद हो, किसी को घूमना फिरना पसंद हो, किसी को डांस करना पसंद हो, गाना गाना पसंद हो, खेलना पसंद हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शौक हो सकते हैं. हमने इसमें कोई कानून नहीं बनाया है या नियम नहीं बनाए हैं. एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ हॉबी इफ इट रिलैक्सेस योर माइंड. अब आपको यहाँ पे पता लग गया, कंसिडर्ड माना जा सकता है, एक हॉबी, शौक, रिलैक्सेस आराम पहुंचाता है, माइंड दिमाग. ऐसी कोई भी चीज को शौक माना जा सकता है जो कि आपके दिमाग को आराम पहुंचाता है, उसको रिलैक्स करवाता है. रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी. रीडिंग, पढ़ना. फेवरेट, पसंदीदा, सबसे अच्छी, सबसे अच्छा शौक है मेरा. अब ये पढ़ना जो है वो स्कूल की किताबों का ही नहीं है. रीडिंग कुछ भी, चाहे आप कहानियों की किताबें पढ़ो, चाहे आप नॉवेल्स पढ़ो, चाहे आप कॉमिक्स पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई भी मैगजीन पढ़ो. इट ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इमेजिनेशन. ओपन्स, खोलता है, होल न्यू वर्ल्ड, बिल्कुल नई दुनिया. किस चीज़ की दुनिया? नॉलेज, विद्या या ज्ञान. इमेजिनेशन, कल्पना या सोच. इट ओपन्स, इट किसके लिए यूज किया गया है? हॉबी के लिए. हॉबीज जो है, हमारे शौक जो है, वो हमारे लिए खोल देते हैं एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे, जिसमें ज्ञान है, हम कुछ सीखते ही हैं और हम सोच विचार भी कर सकते हैं. हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारी कल्पना करने की, सोच विचार करने की शक्ति. Whenever I pick up a book, I embark on a journey to different places and meet interesting characters. Embark, शुरू करना, journey, यात्रा, different places, अलग अलग जगह, meet, मिलना, interesting,
दिलचस्प, और कैरेक्टर्स पात्र, जैसे कि किसी भी कहानी किताब में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, जैसे कि कोई हीरो होता है, फिर कोई उसका दुश्मन होता है, माता पिता भाई बहन दोस्त, उनको बोलते हैं कैरेक्टर्स, पात्र। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। आई एम्बार्क ऑन अ जर्नी टू डिफरेंट प्लेसेस। अब जब मैं बुक पढ़ना शुरू करता हूँ तो मैं शुरू कर देता हूँ एक यात्रा अलग अलग जगह के लिए, जिसमें आई मीट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, और मिलता हूँ अलग अलग दिलचस्प पात्रों से। तो जैसे कि अगर आपको कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, जैसे आप अगर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग पात्रों से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, और बहुत मज़ा आता है आपको इनके बारे में जानने में। तो ये मैं एक जर्नी, एक यात्रा शुरू कर देता हूँ, अलग अलग जगह पहुँच जाता हूँ उनके साथ साथ, और उन दिलचस्प पात्रों से भी मिलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love the way reading allows me to escape from reality. लव, मुझे अच्छा लगता है, द वे रीडिंग, जिस तरह पढ़ने से अलाउज मौका मिलता है, टू एस्केप दूर जाने का, फ्रॉम रियलिटी सच्चाई से, एंड इमर्स माई सेल्फ और अपने आप को डालने का, इन कैप्टिवेटिंग स्टोरीज मनमोहक और लुभावनी कहानियों में। I love the way reading allows me to escape from reality. मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे मौका मिल जाता है सच्चाई से दूर भागने का। अब सच्चाई क्या है? हमने बहुत काम कर लिया, दिन भर काम कर लिया, तो अब जब मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं सच्चाई से बिल्कुल दूर हूँ, कहानियों की दुनिया में खो गया हूँ। एंड इमर्स माई सेल्फ इन कैप्टिवेटिंग स्टोरीज। अब कहानियाँ पढ़नी बहुत अच्छी लग रही है, और अगर बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हो तो उसमें मैं बिल्कुल डूब जाता हूँ उन मनमोहक कहानियों में। वेदर इट इज़ फिक्शन, नॉन फिक्शन, और इवन पोएट्री, बुक्स हैव द पावर टू ट्रांसपोर्ट मी टू डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। वेदर, चाहे, अब देखिए दो टाइप के वेदर होते हैं, ये भी एक होमोफोन है। अभी बताया था ना होमोफोन क्या होता है। होमो मतलब सेम, फोन PHONE मतलब कि साउंड, तो WHETHER वेदर, इसको बोलते हैं चाहे ये चाहे वो। और एक दूसरा वेदर होता है WEATHER, उसको बोलते हैं मौसम। तो इन दोनों वेदर की स्पेलिंग अलग अलग होती है। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं चाहे वो एक फिक्शन हो। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना से भरा हुआ, मतलब जिसमें हम सोच सोच के कुछ चीज़ें लिखते हैं। एक होते हैं नॉन फिक्शन, जिसमें सच्चाई वाली कहानियाँ होती हैं। और इवन पोएट्री, कविता, बुक्स हैव द पावर, ताकत होती है, टू ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम, अलग समय और अलग जगह ले जाने की। अब इसका मीनिंग समझते हैं। वेदर इट इज फिक्शन, नॉन फिक्शन, अब चाहे जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो काल्पनिक हो या गैर काल्पनिक हो, चाहे वो सच्चाई के ऊपर हो, चाहे वो कल्पना से भरी हुई हो, सोच विचार के लिखा गया हो, और चाहे कविता ही मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो बुक्स होती हैं उनमें ताकत होती है हम लोगों को एक जगह से, जैसे कि हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हैं, तो वहाँ से हम बस बुक पढ़ते पढ़ते जो भी उसमें पात्र हैं उनकी दुनिया में चले जाएंगे, और हमको लगेगा कि हम भी उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट टाइम पे चले जाएंगे, अलग जगह और अलग समय में पहुंचाने की भी ताकत होती है। ऑल्सो हेल्प्स मी एक्सपैंड माई वोकैबलरी एंड इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल्स। रीडिंग पढ़ने से मदद मिलती है मुझे एक्सपैंड बढ़ाना, वोकैबलरी मेरा शब्दकोश, जैसे मैं शब्द और उसका अर्थ समझता हूँ, इम्प्रूव सुधारने का, माई लैंग्वेज स्किल्स भाषा कौशल, बोलने का तरीका, समझने का तरीका, सब कुछ में सुधार आता है। तो पढ़ने से मुझे मदद मिलती है ताकि मेरी वोकैबलरी जो है, जो मेरी समझ है शब्दों को लेकर, वो बढ़ जाती है।
जैसे आप भी कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं जब आप कुछ भी पढ़ते हैं। एंड इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल, और साथ ही साथ सुधार आता है मेरी भाषा कौशल में, मेरी भाषा भी सुधर जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि भाई इस शब्द को कैसे बोलना है, इसका अर्थ क्या है। तो वोकैबलरी मेरी बढ़ती है और मेरी लैंग्वेज स्किल्स भी बढ़ती है पढ़ने से। इट इज़ अ हॉबी दैट नेवर फेल्स टू एंटरटेन, एजुकेट एंड इंस्पायर मी। हॉबी शौक, नेवर कभी नहीं, फेल विफल या सफल न होना, एंटरटेन मनोरंजन, एजुकेट सिखाना पढ़ाना, इंस्पायर प्रेरणा देना। तो जो रीडिंग है, इट किसके लिए यूज किया गया है? रीडिंग के लिए। तो जो रीडिंग है ये एक ऐसा शौक है जिसमें हम कभी भी विफल नहीं होंगे, और क्या होता रहेगा? हमारा मनोरंजन होता रहेगा, हम कुछ सीखते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी। इसलिए मेरा जो ये रीडिंग का शौक है, मेरा पढ़ने का शौक है, मुझे सबसे प्रिय है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। इट इज़ माई हॉबी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज का पैराग्राफ पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।